दोस्तों, फ्लाइट में सफर कौन नहीं करना चाहता और आप में से कईयों ने किया भी होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक फ्लाइट में सफर नहीं किया। लेकिन फिर भी हम वीडियोस और इंटरनेट के माध्यम से ये जानते रहते हैं कि आखिर फ्लाइट में कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो आप भी ये जानना चाहते होंगे कि फ्लाइट में किस तरीके की होस्टिंग होती है और एयर होस्टेस आखिर किस तरीके से रहती होंगी वहाँ। वो सारी की सारी जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरा हुआ होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को पहले ही लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब फ्लाइट का पहला फैक्ट कि हवाई जहाज की यात्रा के दौरान लोग जरूर चाय और कॉफी पीते हैं। लंबी यात्रा में चाय प्रेमियों के लिए चाय पीना उन्हें काफी रिलैक्सिंग लगता होगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जहाज में एयर होस्टेस और केबिन क्रू फ्लाइट में चाय कॉफी नहीं पी जाती, तो आप सुनकर चौंक जाएंगे और कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है। और इसकी वजह मैंने बता दी तो जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। एक फेमस टिकटॉकर और एयर होस्टेस सेरा मिस्ट ने अपने काम से जुड़ी जानकारियां काफी हद तक शेयर की हैं और उन्होंने फ्लाइट की चाय और कॉफी के बारे में जो खुलासा किया उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने बताया कि फ्लाइट में केबिन क्रू पानी की टोटी इस्तेमाल करने से भी बचता है। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, आइए जानते हैं। सेरा ने कहा कि फ्लाइट अटेंडेंट बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी होने पर ही चाय या कॉफी पीते हैं। उन्होंने इनकी हैरान करने वाली वजह बताई। उनका कहना है कि पानी के टैंक को कभी साफ ही नहीं किया जाता। अब जाहिर सी बात है कि इतने सारे पैसेंजर्स होते हैं तो वहाँ पर टैंक भी होता होगा, पानी की व्यवस्था भी होती होगी, यानी कि पानी की टैंक की वहाँ सफाई ही नहीं होती। रेयरली ही कभी कभी सफाई होती है वहाँ। बस हाँ, इतनी गनीमत है कि एयरलाइंस पानी की क्वालिटी की जांच करती रहती हैं और जब तक पानी में कुछ पाया नहीं जाता तब तक उसको साफ भी नहीं किया जाता। और चाय और कॉफी में यूज करने वाला पानी इसी टैंक का ही होता है, जिसके कारण ये लोग ऐसा मानते हैं कि ये पानी काफी अनहाइजीनिक होता है और यही वो रीजन है जिसके कारण फ्लाइट में मौजूद मेंबर्स चाय या कॉफी नहीं पीते हैं। फैक्ट नंबर 2, फ्लाइट में एयर होस्टेस बार बार सनस्क्रीन क्यों लगाती रहती है? तो जान लीजिए कि एक धातु की ट्यूब में हर दिन 45,000 फीट की ऊंचाई पर यात्रा की जाती है और यह यात्रा ओजोन लेयर के काफी करीब होती है, इसीलिए रेडिएशन के ये काफी करीब होते हैं और इसी कारण हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां उन लोगों को एस्ट्रोनॉट और रेडियोलॉजिस्ट की श्रेणी में रखती हैं। इसी कारण उन्हें हिदायत दी जाती है कि बार बार अपनी स्किन का ध्यान रखें। फैक्ट नंबर 3 कि रात में जब भी कभी फ्लाइट उड़ान भरती है या लैंड करती है तो केबिन की लाइट को एकदम डिम कर दिया जाता है। इसके पीछे एक बड़ा कारण इमरजेंसी क्रैश बताया गया है। फ्लाइट में कई बार ऐसा होता है कि विमान को उड़ान भरने या लैंडिंग के दौरान इमरजेंसी का सामना करना पड़ता है। तो अगर अंदर की लाइट जलेगी और बाहर पूरी तरीके से अंधेरा होगा तो आंखों को उस हिसाब से सेट होने में टाइम लगता है, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान विमान को तुरंत खाली करना होता है। ऐसे में अंधेरा होने के कारण आंखें पहले से ही बाहर के लिए सेट होती हैं। फैक्ट नंबर 4, फ्लाइट में ट्रे टेबल को फोल्ड क्यों कर दिया जाता है? तो फ्लाइट में सभी सीटों के सामने ट्रे टेबल लगा होता है। इस पर खाना या स्नैक्स वगैरह सर्व किए जाते हैं, लेकिन लैंडिंग या टेक ऑफ के दौरान उन्हें फोल्ड करने को बोला जाता है। इसका रीजन ये है कि अगर इमरजेंसी क्रैश होता है तो विमान को 60 to 90 सेकंड में खाली करना होता है। अगर ट्रे खुली रहेंगी तो हो सकता है उसमें कोई फंस जाए और टाइम पर यात्री अपनी सीट से बाहर ना आ सके और किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाए। फैक्ट नंबर 5, फ्लाइट्स में एयर होस्टेस केवल लेडीज ही क्यों होती हैं, जेंट्स क्यों नहीं हो सकते? तो जान लीजिए कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि कोई मेल एयर होस्ट नहीं बन सकता। मेल फ्लाइट अटेंडेंट भी होते हैं, लेकिन इनकी संख्या काफी हद तक कम होती है। मेल्स को इस पद पर रखने वाली कंपनियां कहती हैं कि वह केवल उस परिस्थिति में मेल अटेंडेंट रखते हैं जहां ताकत या मेहनत का काम हो। वहीं कुछ लोगों का ये मानना है कि महिलाओं को चुनने की वजह सिर्फ ग्लैमर है, पर ये बिल्कुल भी सच नहीं है। माना जाता है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की बातों पर ज्यादा गौर फरमाया जाता है और लोग उन्हें ध्यान से सुनते हैं। इसीलिए जब जरूरी दिशा निर्देश बताने की बात आती है तो लेडीज को ही चुना जाता है और पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की मैनेजमेंट स्किल्स भी काफी अच्छी होती हैं और ऐसे में वह यात्रियों की सेवा में ज्यादा ध्यान देती हैं और यात्रियों की प्रॉब्लम्स का सलूशन भी जल्दी ही निकाल लेती हैं। वहीं फीमेल्स यात्रियों की बातों को काफी पेशेंसली सुन भी लेती हैं। फीमेल अटेंडेंट को काफी विनम्र और वेलकमिंग माना जाता है। और एक आखिरी बात
कि महिलाओं का वजन पुरुषों से कम होता है और किसी भी फ्लाइट के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि ज्यादा वजन का मतलब है ज्यादा फ्यूल।